आज हम देखेंगे मैट्रिक्स में कैसे माइनर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तुमको रो और कॉलम पता होना चाहिए। रो और कॉलम, अगर वर्टिकली वर्टिकली रहेगा तो कॉलम और हॉरिजेंटल रहेगा तो रो। नहीं समझ में आता तो सी से चैंपियन लोग कहाँ रहते, ऊपर रहते, तो इस हिसाब से याद रखना। ठीक है, तो चैंपियन लोग किधर रहते, ऊपर, मतलब कॉलम। ये तुम्हारा कॉलम हो गया, ये तुम्हारा रो हो गया। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 into 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसका कैसे करेंगे, पहला हम लेते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, मतलब ये पहला रो हो गया और ये पहला कॉलम। तो यहाँ पर हम ऐसे उंगली, देखो पहले रो पे मैंने उंगली डाला, पहले कॉलम पे बचा क्या 5, तो ये आपका 5 हो गया माइनर, पहले रो का और पहला कॉलम का। सेम ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। नहीं समझ में आए, 2 का रहेगा तो ऐसे लिखना है 11 12 21 22, ऐसे नंबर। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला रो, पहले रो पे उंगली रखा, दूसरा कॉलम, तो मैंने दूसरे कॉलम पे उंगली रखा, तो क्या है 5। अब देखो क्या है, दूसरा रो, मतलब यहां पर उंगली रखूंगा और पहला कॉलम, तो यहां पर क्या बचेगा 7। अब देखो दूसरा रो, यहां पर दूसरा कॉलम, यहां पर क्या बचा 2। ये तो हम देख लिए 2 into 2 का मैट्रिक्स। अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स रहा तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखो कोई भी एक नंबर ले लेता हूं रेंडमली, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया इसको मैट्रिक्स में। तो अभी देखो 3 है ना, तो ऐसे लिखने का 11 12 13 हो गया। अब उल्टा करने का मतलब 21 22 23 हो गया। अब 31 32 33, 3 3 का बनाने, एक के साथ 3 तक लेना, फिर 2 के साथ 3, 3 के साथ 3 तक। तो इसमें अब क्या करना, देखो पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो पे ऐसे उंगली रखूंगा, पहला कॉलम। यहां पर अब देखो 4 नंबर बन रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट तो तुमको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 8 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में। ठीक है, और इसका 7 का 7 में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56 माइनस 49 हो गया। अब क्या करो, कितना आएगा आंसर 7, तो इसका मैट्रिक्स कितना हुआ 7। अब बात करते हैं पहला रो, पहले रो पे उंगली डाला, दूसरे कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पर 2 5 और 7 7 है, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब देखो ऐसा था, अब क्या है 5 और 7 का, तो ये माइनस फॉर्मूले का हो गया, 5 into 7 हो गया। ये कितना हो गया 14, और एक क्या हो गया 35 हो गया। तो अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 21। लेकिन ध्यान दो, ये जो है 35 माइनस में, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो हमेशा ये माइनस में आएगा, -21 इसका माइनर होगा। अब देखो पहला रो उंगली रखने का, तीसरा कॉलम, अब 2 का 7 के साथ और 5 का 8 के साथ, या 8 का 5 ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ये हो गया तुम्हारा 14, और ये हो गया 40 माइनस में, देखो क्योंकि ये आगे साइन है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा 26 माइनस, हो गया। अब देखो दूसरा रो, अब इस वाले रो की बात कर रहा हूं, इस वाले यहां पर बीच में उंगली रखने का ऐसा, ठीक है। और पहला कॉलम मतलब ये वाला, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, देखो यहां पर मतलब ऐसा 0 और 7, और ये 6 और 7 बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, 0 और 7 का मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस और 7 और 6 का। अब देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 6 7 42, अब यहाँ पर माइनस है तो -42। अब बात करते हैं दूसरा रो, मतलब ए वाला रो और दूसरा कॉलम ए, मतलब यहाँ पर उंगली रखो और बीच में, मतलब 2 और 7 को गैप कर दो, क्या बचेगा 3 7 4, यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, -5 और 6 का। ये देखो 21 हो गया, और ये क्या है -30, तो ये तुम्हारा कितना आएगा -9।
दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब ऐसा ये बीच वाली लाइन गायब करना। तो 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 का 0 के साथ, ये माइनस, ये तुम्हारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया 21। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे का देखने का साइन यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस में ही रहेगा। अब देखो तीसरा रो मतलब ये नीचे वाला पहला कॉलम, मतलब ये क्या बच्चा, ये तुम्हारा बचता है 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 6, 0 इंटू 7 8 में, हाँ हो गया। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -48। अब देखो तीसरा रो मतलब यही दूसरा कॉलम मतलब बीच वाला ऐसा, तो 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 का 6 के साथ 21, और ये देखो 12 हुआ -12, ठीक है। तो इसको कैरी देगा 11 9, ये 0, तो यहाँ पर माइनस आएगा प्लस, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 12 है 22 से छोटा है, तो यहाँ पर प्लस में आएगा 9। अब देखो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ माइनस और 2 का 0 के साथ, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। और ये तुम्हारा 24, ये तुम्हारा था 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स और ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स।